हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिया था, कर लिया था। आई होप आप भी समझ गए होंगे और आपने उसको फिर से एक आध बारी बढ़िया करके रिवाइज किया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस बार क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमको पूछता है कि हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है? उस सर्कल की रेडियस जो है, उस सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है। वो पहले मैं वैल्यू की बात करता हूँ। वैल्यू क्या दी है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ठीक है ना, रेडियस इंक्रीज हो रही है ना, तो रेडियस इंक्रीज हो रही है और सेकेंड ये बताता है कि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो मैंने लिखा dr/dt। तो अब हमने वो एक और चीज कहता है कि जब अगर इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है तो इसके सरकमफेरेंस भी इंक्रीज होगा। वो किस रेट से इंक्रीज होगा? इफ इट्स रेडियस इज 4.9 सेंटीमीटर। अगर इसकी रेडियस जो है वो 4.9 सेंटीमीटर हो तो इसका जो सरकमफेरेंस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा? तो पिछली बार का ही डायलॉग है हमारा जाना पहचाना कि ना मिली दोस्ती ना मिला प्यार, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। पहली बार ताली नहीं बजाई आपने, कोई बात नहीं, मत बजाओ, अपना अपना टाइम है। सही, c = 2πr। तो अब मेरे को इसके सरकमफेरेंस में आने वाला चेंज बताना है। तो चेंज के लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है ना, 2πr का डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर। तो जब dc/dt फाइंड करना है तो यहाँ पर 2πr तो ऐसा ही रहेगा ना, 2πr का तो डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा, तो d/dt अंदर रह जाएगा r। फिर dr/dt तो वैल्यू हमको पहले से क्वेश्चन में गिवन है 0.7। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं 2π × 0.7। ठीक है, यहाँ पर ऐसे dc/dt। अब एक काम किया जा सकता है, या तो तुम इसको ऐसा ही कर लो, 0.7 × 2 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। अदरवाइज हम पाई की वैल्यू को 22/7 यहाँ पर रख देते हैं, उससे आंसर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर हमारा? dc/dt = 2π। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 × 0.7। अच्छा, 7 से ये 0.7 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 टाइम। अब 22 × 2 44 होता है और 44 × 0.1 4.4 होता है। तो यही तो हमारा आंसर हो गया ना, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये है हमारा dc/dt। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एक रेक्टेंगल गिवन है और इस रेक्टेंगल के लेंथ को x कंसिडर किया है और इसकी विड्थ को y कंसिडर किया है। इसकी लेंथ x को चेंज होता हुआ बताया गया है कि इसकी जो लेंथ है जिसको हम x कह रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पर माइनस साइन यही सिग्निफाई करता है कि जो उसकी लेंथ है वो चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से उसकी जो विड्थ है जिसको y कंसिडर किया है क्वेश्चन में, वो भी चेंज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। अब क्वेश्चन ये करता है कि अगर उस रेक्टेंगल की लेंथ 8 सेंटीमीटर हो, विड्थ 6 सेंटीमीटर हो, तो उसके पैरामीटर और एरिया किस रेट से चेंज हो रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं उस रेक्टेंगल के पैरामीटर से। तो किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ लेंथ एंड विड्थ, यानी कि 2 × x + y। अब हमको इसमें चेंज क्या आ रहा है ये बताने के लिए डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन आ जाएगा ट्वाइस ऑफ d/dt x + y। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, हमको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ dx/dt प्लस dy/dt। दोनों वैल्यूज हमारे को क्वेश्चन में क्लियर हैं। हम उनको यहाँ पर वापस
एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी कि dx बाय dt की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कहने का मतलब कहते हैं डिक्रीज हो रही है, माइनस साइन हमको यहाँ कैरी करना पड़ेगा। -5 dx बाय dt की वैल्यू और 4 जो है dx ओवर dy ओवर dt की वैल्यू है। -5 प्लस 4 जो हमारा आएगा dx बाय dt की वैल्यू -5 हो गई और dy बाय dt की वैल्यू 4 हो गई। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × -1 -2 dp ओवर dt। तो इसके जो सेंटीमीटर पर मिनट, इसके जो पैरामीटर में चेंज आ रहा है वो हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी पैरामीटर भी डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तब हम इसके वैल्यू में जो डिफरेंस आने वाला है वो भी डिफरेंशिएशन से बताएंगे, पर यहाँ पर हमको चेन रूल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। वैल्यूज यहाँ पर हमको रखनी है, x की वैल्यू 8 है, dy ओवर dt की वैल्यू 4 हमको गिवन है। इसी तरह से y की वैल्यू 6 है और dx ओवर dt की वैल्यू नेगेटिव यानी -5 है। तो हमको मिल जाता है 32 - 30 एंड इट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इसलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एरिया में जो चेंज आ रहा है उसकी रेट को फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब dA ओवर dt जो आ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक बलून गिवन है, एक स्फेरिकल बलून गिवन है। इस बलून में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से किसी गैस को फिल कराया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि उसके रेडियस पे किस रेट से चेंज आएगा अगर उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको एक स्फेरिकल बलून दिया है, उसकी रेडियस जो है, स्फेरिकल बलून की जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। हमने लिख दिया r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। फिर हमसे वो कहता है कि उसमें जो गैस है वो 900 पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से फिल कराई जाती है। यानी सीधी सी बात है, वो हमको क्या बता रहा है, वो हमें वॉल्यूम बता रहा है। वॉल्यूम क्या आ रही है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब वॉल्यूम में चेंज जिस रेट से हो रहा है ये वो चीज है। तो वॉल्यूम क्या होती है एक स्फेरिकल बलून के लिए, 4/3 पाई r क्यूब, यही तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। चलो अब बार बार इसको नहीं लिखते, लास्ट बार ही लिख दिया। 4/3 पाई को ऐसे ही रहने देना। r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, r क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r² और r का डिफरेंशिएशन होगा dr ओवर dt। देखो यही हमें फाइंड करना है, हमें dr ओवर dt की ही वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल में मैं 900 लिखता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज है क्या है कि रेडियस की वैल्यू हमको गिवन है 15, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, dr ओवर dt को यही वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। और dr ओवर dt को वही लिखने के बाद 900 इंटू तो है क्या होगा, इंटू तो कुछ नहीं होगा, अपॉन में आएगी सारी चीजें। 4 भी अपॉन में आ रहा है, पाई भी अपॉन में ही आएगा और r स्क्वायर का मतलब 15 स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15। देखो ये सभी कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल आएगा, 15 के टेबल में 60 टाइम्स 900 आएगा और 15 4 जा 60 होता है, यानी कि सारे ही तो कैंसिल हो गया नहीं। तो मेरे पास dr ओवर dt की क्या वैल्यू बचती है, dr ओवर dt की वैल्यू बचती है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमको एक स्फेरिकल बलून ही गिवन है और वो कह रहा है कि उसकी जो रेडियस है वो बदलती रहती है, रेडियस बदलती रहती है। तो इसमें एक अलग चीज बता दी है, इसमें कहा है वॉल्यूम में होने वाले चेंज को बताओ बट विद द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रेडियस। अभी तक हम जो क्वेश्चन में कर रहे थे वो टाइम के रिस्पेक्ट में था। इस क्वेश्चन में उसने कह दिया विद द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रेडियस,
यानी कि जो स्फेरिकल बलून की रेडियस है उसके रिस्पेक्ट में हमें वॉल्यूम में आने वाले चेंज को बताना है। इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमको रेडियस दे रखी है, रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और वो कह रहा है रेडियस चेंज होती जा रही है पर इसके वॉल्यूम में चेंज बताना है। वॉल्यूम एक स्फेरिकल बलून की फिर से हम लिख चुके हैं एक बार और, तो फिर से लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रेडियस बतानी है, तो डिफरेंशिएशन दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रेडियस रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4/3 बाहर होगा, अभी हमने किया यार प्रीवियस क्वेश्चन में, सब कुछ सेम है। तो आर क्यूब होता है अपना 3r², और r का इस बार dr ओवर dr होगा, तो dr ओवर dr कैंसिल आउट हो जाते हैं, नहीं लिखना है हमें, ठीक है ना। सिर्फ रेडियस की वॉल्यूम डाल देना 10 × 10 करके, क्योंकि स्क्वायर इंटू, अच्छा 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है ना 3 को। तो 4 पाई r² मतलब 10 × 10, तो ये इस हिसाब से क्या बन रहा है, इस हिसाब से ये बन रहा है 400 पाई, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि वो विद इट्स रेडियस है ना, विद द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रेडियस, सॉरी। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में तो मैं उसको सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर ही कहूंगा। तो ये इसका छोटा सा आंसर है, बड़ा आसान क्वेश्चन। तो फटाफट से अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको एक लेडर दे रखी है, उस लेडर को हमने वॉल पे इंक्लाइंड किया हुआ है। तो ठीक है ना, जब कभी हम हाइट पे कुछ काम करते हैं तो हम लेडरिंग की हेल्प से करते हैं, कुछ हाइट पे थोड़ा सा काम करना होता है। तो हमने क्या कर रखा है, ऐसे ही कुछ हाइट पे एक लेडर को इंक्लाइंड किया हुआ है। अच्छा, जो बॉटम पॉइंट है लेडर का और ये जो वॉल है, यानी कि जो अपना कनेक्टिंग सरफेस है, वो 4 सेंटीमीटर है। और ऐसा होता है कि जब हम ऐसे हाइट पे काम करते हैं तो फिर कुछ एडजस्ट करते हैं लेडर को आगे पीछे करके। तो यहाँ भी क्वेश्चन में सेम हो रहा है काम, हम लेडर को थोड़ा पीछे की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, और जो पीछे की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो उससे जो एक्स की वैल्यू, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल जो कनेक्टिंग सरफेस है हमारा, हम उसको 4 सेंटीमीटर गिवन कर रहे हैं, वो चेंज हो रहा है। वो किस रेट से चेंज हो रहा है, वो हमको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। देखो एक काम करते हैं ना, समझने लायक काम क्या है कि अगर ये x की वैल्यू बढ़ रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तभी मैंने एरो नीचे करके हमने समझने के लिए किया हुआ है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें हैं, क्वेश्चन अब एक तरह से दूसरा एक व्यू है इसका, क्वेश्चन का एक दूसरा फेस है। दूसरा फेस ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो जिसमें हमें बेस और अपना हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम पाइथागोरस लगा देंगे। जब अप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर मिलेगा। एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस 4 है और उसके हाइपोटेन्यूज 5 गिवन है, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो 3 ही आएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स अब ये हॉरिजॉन्टल वे में अगर समझे तो ये वैल्यू एक्स की होगी और वो वाई होगी, ठीक है। पर हमको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या, चलो मैं लिखता हूँ। अब हम अगर इसको x ही बोल रहे हैं तो x 4 सेंटीमीटर हो गया अपना, और y जो है अभी फाइंड कर लिया पाइथागोरस से, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। और वो x की जो अपना ये कनेक्टिंग सरफेस है हॉरिजॉन्टली, इसको हम चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। वो ये कह रहा है कि यार एक काम करो ना, y भी चेंज होगा, तो y जिस रेट से चेंज होगा ना वो बता दो किस रेट से चेंज होगा। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है हमसे, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन का मतलब यही है कि जब तुम इस लेटर को ऐसे खिसकाओगे ना, थोड़ा सा पीछे की डायरेक्शन में प्लेस करोगे, तो उधर जो हाइट है वो y की फॉर्म में वो कम होगी ना, तो कम होगी तो कितनी कम होगी, किस रेट से कम होगी बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, सारा यहाँ पर प्रॉपर कंसंट्रेशन करना है हमने, ठीक है। तो अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल भी दूसरा फेस बोला था, तो उसमें तो अगर मैं इसको x कंसिडर करता हूँ, इसको y कंसिडर करता हूँ, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए ना, x² plus y² is equals to 5 square, that means 25। तो ये एक तरह से इक्वेशन आ गई, मैं जिसके लिए डिफरेंशिएशन करूंगा।
नहीं तो मैं डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, यहाँ पर कुछ नहीं है ना ऐसा कुछ करने के लिए। पिछले क्वेश्चंस तक मेरे पास फॉर्मूलाज आ जाते थे सॉलिड शेप्स के, स्फीयर के, क्यूब्स के, है ना। इस बार फॉर्मूला तो नहीं है, खैर फॉर्मूला हमें पाइथागोरस से मिल जा रहा है, तो ठीक है। हम डिफरेंशिएशन करते हैं ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में ना। जब इसमें मैं करूंगा तो मेरे को पता है ना डायरेक्टली 2x dx by dt लिखना चाहिए, है ना। इसी तरह सेम वे में 2y dy by dt भी लिखना चाहिए। अब ये याद रखना है कि जो इक्वल में 25 है उसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा ना, वो तो जीरो हो गया। अच्छा, दूसरी चीज जो कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन लूंगा और उधर प्लेस करूंगा तो जीरो ही हो जाना है। दूसरी चीज x की वैल्यू गिवन है, डाल देंगे। dx by dt भी पता है, हम वो भी लिखेंगे। y भी पता है, वो भी लिखेंगे, और dy by dt फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसा करता हूं, 2y dy over dt is equals to 2 minus 2x dx over dt। समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू हमको दे रखी है, दे तो नहीं रखी है, हमने फाइंड की थी 3, और dy by dt बताना है, तो 3 dy over dt is equals to minus x की वैल्यू 4 है और dx over dt की वैल्यू 2 है। ये 3 कहाँ चले जाएगा, अगर हम इन शॉर्ट थोड़ा सा एक लाइन शॉर्ट कर दे तो ये 3 कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा ना। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो dy by dt जो हमें फाइंड करना है, वो dy by dt क्या बनेगा, -8/3 -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्लियर है ना।